तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ रहे थे। अब मैंने आपको ये 4-5 बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिखे हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और आपका ये कोसेंट रूल से रिलेटेड। अभी आगे हम लोग चेन रूल के और थोड़े अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। तो आगे हम लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, बहुत इजी हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर मीन्स x टू द पावर n, दैट इज 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, log a टू द बेस e, log x टू द बेस x और log a टू द बेस a। तो इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो है log a बेस a जो होता है ये 1 होता है, log x टू द बेस x इज 1, log a टू द बेस e कांस्टेंट होता है और log x बेस a का आपको डिफरेंशिएशन करना है बस। तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log a टू द बेस e प्लस log x बेस x इज 1, log a बेस a इज 1। तो ये 2 हो जाएगा। On differentiating both sides with respect to x, this is dy over dx is equal to, आप इसको 2-3 बार लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, फिर एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एक साथ लिख देंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं डिफरेंशिएशन टर्म बाई टर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a इज 1/x log a बेस e प्लस log a बेस e कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1 और 2 ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये आपका आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x log a टू द बेस e। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू सेक इनवर्स x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, this implies that dy over dx, differentiation of y with respect to x is dy over dx is equal to ddx of m square into sec inverse x। ठीक, अब आपको बताया था जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू ddx ऑफ sec इनवर्स x। सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको पढ़ना है। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x इज 1 ओवर मॉड x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 10x। e टू द पावर x इंटू 10x मीन्स e की पावर x इंटू प्रोडक्ट में है 10x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x आपको बताया गया था, e की पावर x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x प्लस 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। तो e टू द पावर x आप कॉमन भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 10x, e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इज e टू द पावर x प्लस साइन x अपॉन 10x प्लस x टू द पावर n।
u बाई वी, कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल का फॉर्मूला इसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। कोसेंट रूल का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस माइनस यू इंटू डी वी ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और वी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन वी फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो इसमें अगर आप अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास। मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट इज ये है आपके पास v, 10x प्लस एक्स टू द पावर n, 10x प्लस एक्स टू द पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u इज e की पावर x प्लस साइन x माइनस e टू द पावर x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस e टू द पावर 10x प्लस x टू द पावर n टोटल डिवाइडेड बाई 10x प्लस x टू द पावर n होल स्क्वायर। आप u की जगह पर e टू द पावर x प्लस साइन x लिख दो और v की जगह पर 10x प्लस x टू द पावर n लिख दो, और ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट का स्क्वायर। इसको लिखते हैं नीचे वाले को फर्स्ट और ऊपर वाले को लिखते हैं सेकेंड। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 10x प्लस एक्स टू द पावर n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x। e टू द पावर x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन आ गया cos x माइनस e टू द पावर x प्लस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x प्लस एक्स टू द पावर n टू द पावर 2। ये फाइनल डिफरेंशिएशन है, और आगे क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ चेन कोसेंट छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये सब। तो ये हम लोगों ने, तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन किए। अभी हम लोग और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स x टू द पावर 5, ये आपका कॉम्पोजिट फंक्शन यह बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल का है, ठीक है। तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। ई टू द पावर 10 इनवर्स x, इसका मतलब ई टू द पावर x टाइप का फंक्शन है। दैट मीन्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू dy over dx इज इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स x की पावर 5। इसका मतलब अगर ये है e की पावर x तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 10 इनवर्स x टू द पावर 5 इंटू x की जगह पर आपने 10 इनवर्स x टू द पावर 5 यूज किया है। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द 10 इनवर्स x टू द पावर 5, ठीक। अब again 10 inverse x to the power 5 is not x to the power 5, this is x to the power 5 type function। that means this is x to the power 5 टाइप का अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, दैट मीन्स 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 होगा इसका डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स
यहां पर आप लोग लिखेंगे अब फिर से, इतना पार्ट अलग हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 5 मीन्स 5 इंटू tan इनवर्स x टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। फिर से tan इनवर्स x इज इन प्लेस ऑफ x, तो फिर से आपको बाई मल्टीप्लाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द tan इनवर्स x। अगेन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर tan इनवर्स x पावर 5 इंटू 5 इंटू tan इनवर्स x टू द पावर 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी दिस इज dy ओवर dx। ठीक, समझ में आया आपको क्या करना है? ये जो फंक्शन है ये e की पावर x टाइप का फंक्शन है, e पावर x, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x इंटू, यहाँ पर x नहीं है तो उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन दिस इज द x टू द पावर 5 फंक्शन, डिफरेंशिएशन है 5 इंटू x टू द पावर 4, बट ये x नहीं है तो उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल चल रहा है। देखो यहाँ पर फिर से देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, अगर ये टोटल x है, दिस इज x टू द पावर 100, x टू द पावर 100 मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 100 कितना होता है? दिस इज ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल टू 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 टू द पावर 100 माइनस 199 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 99 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, दिस इज 2x प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक, समझ में आया सबको? दिस इज चेन रूल। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ये आईआईटी में एक बार आ चुका है, मुझे याद नहीं है अच्छे से कब आया है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, तो ये है और एक ये ऊपर दे रखा है। तो इसमें देखो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी। यहाँ पर अगर आप इसका कोसेंट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी ऐसे आएगा, और यहाँ पर x की पावर 4 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 ऐसे आएगा। ये आंसर मैच नहीं करेगा और a और b आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर में लिखा है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर होते हैं इसके टर्म में, वो फैक्टर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं चाहो तो फैक्टर अलग से बता देता हूँ, और ये जो फैक्टर मैं बताऊंगा वो आपको परमानेंटली याद रखने हैं। इनवर्स में भी एक दो जगह पर वो फॉर्मूला यूज होगा। सिंस x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग से लिख लेते हैं, चलो ठीक, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, आप इसमें क्या करो, एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसे हम इसको लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका आपका दो इसके फैक्टर मिल गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दो, आप इसके दोनों फैक्टर लिख दो, बस एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समझ गए।
इसके ये दो फैक्टर अगर आप लिख देते, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप इसके फैक्टर लिख दो जो न्यूमरेटर में लिखा है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दिस गिव्स dy over dx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। 2x इसका डिफ्रेंशिएशन और x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन में जो आपको गिवन था, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि dy over dx इज इक्वल टू ax प्लस b, देन फाइंड a एंड b। ये गिवन था आपको dy over dx इज इक्वल टू ax प्लस b। ax प्लस b है तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और dy by dx वी हैव गिवन दैट ax प्लस b, दैट मीन्स a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज माइनस 1। देयरफॉर ठीक है, a एंड b कितना आ जाएगा, यहां लिख देते हैं। दोनों को कंपेयर कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको u अपॉन v से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 1। ये आपको हमेशा याद रखना है, x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ये कहीं पर भी आप डायरेक्ट एज फैक्टर यूज कर सकते हैं, और अगर ये आपने फैक्टर के जैसे यूज किया है तो आपका क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, आसान रहेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 11 सेक एक्स प्लस 10x माइनस 1 माइनस सेक एक्स प्लस 10x प्लस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आ चुका है आपका एक बार, और डिफरेंशिएशन में भी इसका एक बार एग्जाम्पल आया है कोई। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। u अपॉन v से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड करना है। पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, आपका आंसर मैच हो जाएगा जहाँ तक। तो हम लोग पहले सिंपल मेथड से करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x माइनस, यहाँ पर ये जो 1 लिखा है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। वी नो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये 1 की जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नीचे में जो 1 लिखा है उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ठीक है, सेक एक्स प्लस 10x माइनस 1 की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स के फैक्टर कर दो। दिस इज y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10x डिवाइडेड बाई माइनस सेक एक्स प्लस 10x प्लस 1। ठीक है, न्यूमरेटर में आपको कॉमन मिल रहा है सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक एक्स प्लस 10x को कॉमन लिख दिया हमने। y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x टेक कॉमन
यहाँ से बचेगा sec x प्लस टेन एक्स कॉमन है तो बचेगा 1 माइनस इसमें से sec x प्लस टेन एक्स कॉमन है, बचेगा यहाँ से sec x माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस sec x प्लस टेन एक्स प्लस 1। यहाँ पर इसको और इसको मैच करा दो, सेम आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू sec x प्लस, यहाँ लिख देते हैं एक बार और, y इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स इंटू 1 माइनस sec x माइनस माइनस प्लस टेन एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस sec x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 1 माइनस sec x प्लस टेन एक्स, तो इसको भी ऐसे ही लिख दो 1 माइनस sec x प्लस टेन एक्स, दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास। क्वेश्चन बच गया आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स, देन डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. We get from left hand side dy over dx is equal to differentiation of sec x is sec x into tan x plus differentiation of tan x is sec square x. अब आपको कहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड dy by dx at x is equal to pi by 4. x equal to pi by 4 पर वैल्यू पुट करनी है, तो आप लिख देंगे dy over dx at x is equal to pi by 4। इसका मतलब है हमने पुट x is equal to pi by 4 बोथ साइड्स, तो dy by dx x equal to pi by 4 पर हो जाएगा ये sec pi by 4 10 pi by 4 प्लस sec square pi by 4। sec pi by 4 means 1 upon cos pi by 4, this is root 2, 10 pi by 4 is 1, sec square pi by 4 means root 2 का स्क्वायर 2, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2। इसमें एक चीज देख लेना, कहीं पर कोई कैलकुलेशन में अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर देख लो बस, sec x प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशियल sec x इंटू टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, sec x रूट 2 होता है इस पे पाई बाई 4 पे, tan 1 होता है, और sec स्क्वायर पाई बाई 4 जो होता है वो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट 2 प्लस 2, ये फाइनल आंसर होगा इसका। तो ये समझ में आया सबको?